नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफ़ी हलचल है। आपको मालूम है कि इस वक्त बिहार में अगर किसी शख्स की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो नाम है चिराग पासवान। और अभी अभी आपको मालूम है कि पटना में एलजेपीआर की बड़ी बैठक हुई, बड़ी पीसी हुई और इस पीसी की अध्यक्षता की है एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने। और इस पीसी में राजू तिवारी ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं, तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसी सियासी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको के लिए। भी जी, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया अरुण जी की बड़ी पीसी हुई है अभी अभी एलजेपीआर की। इस पीसी को कैसे देखते हैं आप? नहीं, पीसी हुई है, बैठक हुई है। पीसी भी हुई, पहले बैठक हुई और उसके बाद प्रेस बैठक तो कॉन्फ्रेंस। देखिए, पार्टी है तो बैठक होगी जी। अभी सिर्फ आपको लोजपा पर चर्चा करनी है, लोजपा के साथ एनडीए की भी चर्चा करनी होगी आपको, इसलिए कि अभी एनडीए का पार्ट है लोजपा। और जैसी जानकारी बताई गई उसमें यह है कि लोजपा 11 सीट पर अपना होमवर्क कर रही थी। बिल्कुल जी। उन 11 क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किया था और जो भी दावेदारी कर रही है, लड़ी तो पिछले 6 चुनाव और 6 पर जीत हुई थी जब रामविलास जी थे, तो 6 से 11 कहाँ से हो गया? ये बात आपने से कहा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए और भी इसी तरह से काम करती है। अब रही बात कि जो 6 सीट में तो 4 रामविलास जी के परिवार के ही लोग थे, आप याद करें जी। और खुद रामविलास जी लास्ट टाइम राज्यसभा गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अभी आप सवाल कर रही हैं कि आज राजू तिवारी ने जो प्रेस को ब्रीफिंग किया उसमें जो बात बताई उसने कि भाई हम लोगों ने क्षेत्रीय प्रभारियों की बैठक की, फीडबैक लिया, हाजीपुर में बीजेपी के भी वहाँ की इकाई सभी चाहते हैं कि चिराग जी को मिले। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी दल में जो मुख्य दल है उसके लोग भी चाहते हैं चिराग जी को। और एक बात फिर कही उसने कि भाई लोगों ने सब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि भाई आपको तो महागठबंधन के तरफ से भी ऑफर है, तो कहाँ स्वागत है भाई, जो लोग हमको ऑफर दे रहे हैं तो उसको स्वागत करते हैं। यही डिप्लोमेसी और राजनीति होती है, ऐसी बात कही जाती है। इन सब की ध्वनि क्या है कि क्या 11 सीट पर लोजपा अब भी लड़ने की बात कर रही है? ऐसा नहीं है जी। मैंने आपसे चर्चा में कही थी कि अभी मोटा मोटी एक बातें तय हो गई है कि चिराग 4 सीट पर लड़ेंगे, हाजीपुर के लिए बात बन गई है। पारस जी को अभी समस्तीपुर के लिए हरी झंडी हो गई है, जो चर्चा है। जी जी। मतलब कि चाचा को बलिदान देना पड़ा भतीजे के लिए। वो भतीजा के लिए बलिदान क्या हुई, तो जब चाचा भतीजा में एक कहीं कोई जगह द्वंद्व हो तो एक ही पहलवान न जीतेगा। यदि कहीं कुश्ती हो रही हो दो में, तो मतलब बीजेपी की पहली पसंद चिराग है। पहले से मैं कहता रहा हूँ जी। लोजपा में तो पहले से मंत्री थे ही ना, अभी भी मंत्री हैं पारस जी। और चिराग की नई एंट्री हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की। बिल्कुल। और हनुमान का जो राम से प्रेम होता है, जो श्रद्धा है वो सतत बनी रही। हाँ। वो विधानसभा का पिछला चुनाव भी याद कीजिए। भले ही नीतीश कुमार को चिराग ने मजा चखाया, लेकिन भाजपा से तो करीबी बनी रही, तभी तो ये कन्फ्यूजन हुआ, एक ऐसी समझ बनी थी जदयू को। अब इस चुनाव की बात कीजिए कि आज जो बैठक हुई उसमें कोई बैठक पार्टी के लिए बड़ी हो सकती है। बात बड़ी क्या हो गई, वहाँ बातें हो रही है। चिराग भले एक था महत्वपूर्ण कि अभी 3 विजिट प्राइम मिनिस्टर का हुआ, उसमें चिराग 2 विजिट हुआ 3 जगहों पर। हाँ, 3 विजिट, 3 मीटिंग हुई और 3 जगह न हुई, 3 जगह हुई। 2 बार में 3 जगह हुई। 2 विजिट में 3। हाँ, और 3 में कहीं नहीं दिखे चिराग। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिखे। ये भी चर्चा मैंने आपसे कहा ये भी चर्चा हम लोगों ने कि हनुमान जब दुखी हैं तो नहीं गए राम जी के साथ। अच्छा, हनुमान जी दुखी हैं तभी ना नहीं गए। अब रही बात की देखिए, अब तो चुनाव की घोषणा बाकी है और बातें लगभग तय हो गई हैं। मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से अब संख्या जो बात करेंगे आज की तारीख में, बीजेपी 1 सीट अधिक लड़ेगी। अच्छा, मतलब पिछली बार 17 थी तो इस बार 17-18 में नहीं कर रहा हूँ। अभी आप मेरे मुंह में डालकर मत कहिए। यदि जदयू 1 सीट कम बीजेपी से, जो पिछली बार जैसे 17 बीजेपी जीती थी तो 17 कैसे लड़ेगी? 2 नए पार्टनर आ गए हैं।
लेकिन कोई सीट को लेकर के कोई झमेला नहीं है, इसमें कोई पार्टनर बाहर नहीं जा रहा है। मांझी जी की सीट तो तय है गया। बिल्कुल जी। और अब जब उपेंद्र कुशवाहा की बात यदि काराकाट से लड़े थे, उनकी कंस्टिट्यूंसी है, बात नहीं बनेगी यदि, तो एक अब है वाल्मीकि नगर, कहीं तो कहीं अकोमोडेट करना ना होगा उनको। अब रही बात कुछ सीट की अदला बदली होने की बात है, कुछ सीट बेटिकट होने की बात है, ये सब तो सबका अपना अपना अंदरूनी है। बीजेपी कितने को बेटिकट करेगी, जदयू कितने को बेटिकट करने की बात कर रहे हैं। आज नीतीश जी गए लंदन, अब उनके पीछे में दूसरी बिहार की सूची आएगी क्या? मुझे लगता है कि 11 को वापसी हो रही है। शक वक्त कुछ नहीं है हमें। 11 को जब आएंगे संभव हो, उसके बाद सूची, आज एक प्रारंभिक चर्चा हुई है वहाँ। अब तो बीजेपी की दूसरी सूची आ रही है, आज वहाँ वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। और 195 की पहली सूची आई, 125 की संभवतः दूसरी सूची आने वाली है, जो राज्य बचे हैं। बिल्कुल। वो महाराष्ट्र फाइनल हुआ कि नहीं? कल की महाराष्ट्र की चर्चा मैंने आपसे की थी। जी। वहाँ भी बिहार की तरह वहाँ 2 दल और है साथ में बीजेपी के साथ। वहाँ शिवसेना, एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है, जिसको असली शिवसेना आप कहते हैं अब, और दूसरा है वहाँ अजीत पवार की पार्टी। बिल्कुल। तो कल भी मैंने आपसे कहा था कि सीट तो वहाँ दावेदार हुई है। बीजेपी वहाँ चाहती है 32, एकनाथ शिंदे चाहते हैं 22, और वहाँ अजीत पवार चाहते हैं 12। तो वहाँ तो ऐसी ही बात हो रही थी। इसलिए अब जो आज आपने चिराग की पार्टी के संदर्भ में जो खासकर उनके राजू तिवारी ने जो कुछ आज मीडिया से बात करके जानकारी, उसकी वस्तु स्थिति यही है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि आज जो बैठक हुई थी, इस बैठक में सभी जिलों के प्रभारी मौजूद थे, सभी जिलों के सह प्रभारी भी मौजूद थे, और जो 11 सीटों पर, 11 लोकसभा सीटों पर जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अरुण जी, तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर चिराग की मांग नहीं सुनी गई तो फिर इन 11 सीटों पर चिराग पासवान अकेले ही चुनाव लड़ जाएंगे? नहीं, देखिए सामने लालटेन है। अच्छा। और इधर चिराग है। अब आप समझिए क्या होगा जी। चिराग तो मतलब मुश्किल है। नहीं, वही कहते हैं 11 सीट में। अब जहाँ 11 सीट लगता है कि उनका संगठन वहाँ है, जहाँ होमवर्क की थी लोजपा, वहाँ जो सहयोगी दल है उसके लिए काम करेंगे। देखिए अभी कोई 73 वाला फॉर्मूला भी चिराग का नहीं चलना है। इसमें अपने खुद के जीतने के लिए अपनी ताकत लड़ाएंगे कि किसी को हराने के लिए करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल जी। हो गया असेंबली में एक लक्ष्य था कि भाई नीतीश कुमार को सबक सिखानी है। मतलब लोकसभा चुनाव में चिराग मॉडल काम नहीं करेगा? नहीं, चिराग का वो मॉडल अप्लाई ही नहीं होगा। अप्लाई ही नहीं होगा। खुद अपनी न चिंता होगी। देखिए अब जो चर्चा है कि वो अब यदि हाजीपुर जैसा वो लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर एक नई कंस्टिट्यूंसी है। ठीक है, जाना पहचाना है। हाँ, पिता की कंस्टिट्यूंसी है, तो अपनी ताकत जीतने के लिए रिकॉर्ड भी कायम है। हाँ, तो अपनी जीतने के हारे भी हैं वहाँ। जी। लेकिन जीते भी हैं भारी बहुमत से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसलिए अब ये चुनाव में जीतना है। और देखिए बीजेपी का क्या है लक्ष्य, सभी 39 का तो जीत का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। तो इसमें कहाँ कोई विघ्न बाधा डालने वाली कोई ताकत है बताइए? तो विपक्ष ने चुनौती देगा कि घर में ही चुनौती मिलेगी बीजेपी को। इसको थोड़ा इस ब्रॉडर भेज में देखने की जरूरत है। अब ठीक है, लोजपा पार्टी अलग है, तो डिमांड तो करना, अंतिम दिन तक डिमांड करेगा। फिर वही कहते हैं, पार्टी लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिखाती है कि भाई देखिए हम तो पूरी तैयारी कर रखे थे, बात नहीं बनी, जितने ही सीट मिला समझौता के लिए। इसको इस रूप में राजनीति में ऐसे ही चलता है, इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसको हम लोग को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। लेकिन अरुण जी, हमने ये भी देखा, पीसी में हम भी मौजूद थे, और लगातार हमने देखा है कि आज एक तरफ बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक है, और उस बैठक से पहले ही एलजेपीआर ने भी बड़ी बैठक कर ली, पीसी भी कर ली बाकायदा, और जो 11 प्रभारी उन चिन्हित लोकसभा सीटों पर नियुक्त हुए थे, उनसे भी बातचीत हो गई है। तो क्या ये कोई प्रेशर की तो तैयारी नहीं है? क्या प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा है? अंतिम क्षण तक पार्टी प्रेशर, पॉलिटिक्स तो होता ही है ना। हाँ। लेकिन क्या इससे ये ध्वनि थी कि बस गुड बाय टू एनडीए, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो फिर अब क्या करनी है चर्चा? लेकिन ये राजनीति है। हाँ, तो इसी का काम है, ऐसे ही चलती है राजनीति। जी, इशारा दे दिया जाता है यहाँ पर। प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, यही तो कहा मैंने। प्रेशर पॉलिटिक्स, अपना पार्टी संगठन को जब चुनाव के पहले जाना है संग्राम में, तो अपने सेनाधिपति को, अपने फौज को कहीं किया जाएगा ना, गिरफ्त किया जाएगा। अब तो ये पार्टी संगठन में 11 लोकसभा की सीटें यदि क्षेत्र हैं, कम हैं क्या? चिराग उन क्षेत्रों में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। तो ये इसीलिए सब हो रहा है। अब तो सभी 40 सीट सबको ना मिलजुल कर लड़ना है।
इसमें इस बार हारने वाली ताकत कम होगी इंटरनल। अभी एनडीए में गृह युद्ध है क्या, लेकिन अब जैसा आप सब सवाल कर रहे हैं, देखिए खटपट, देखिए नाराजगी तो दिखाई कुल मिला जुला कर एक बात जान लीजिए, जो हम कहीं से ही संभावना भी हम नहीं बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति तो राजनीति है जी। इसलिए लेकिन इस आज जो लोजपा की हाँ। बैठक जी, राजू तिवारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो आप सवाल सब कर रही हैं, मुझे कुछ इसमें दिखता नहीं है। और पार्टी है तो एक्टिविटीज तो रहनी ही चाहिए इसको। इसी लेकिन आपने अभी बातों में अरुण जी एक और बात का जिक्र कर दिया। आपने कहा कि ये राजनीति है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर इशारे दे दिए जाते हैं। आज एक और इशारा राजू तिवारी ने दे दिया साफ साफ, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग को तो इतना ऑफर मिल रहा है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महागठबंधन के ऑफर का स्वागत है। देखिए वो रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि स्वागत है। अब इसे हम कैसे देखें? देखिए यही डिप्लोमेसी होती है जी। पॉलिटिक्स में। कोई क्यों कहे कि भाई हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक रास्ता रखना चाहिए जी। थोड़ा बहुत याद मतलब करेंगे कि दरवाजा तो खोल के रखना देखिए ना, चाहिए। चिराग की ही कहीं कोई रणनीति रही होगी। तो राघोपुर का चुनाव असेंबली याद कीजिए ना, बिल्कुल। राघोपुर में चिराग ने क्या किया, कैंडिडेट दिया था। इससे किसको ताकत मिली? तेजस्वी को। तो अब इसलिए एक समझदारी दोस्ती भी रही है, अच्छा संबंध छोटे भी है। भाई हाँ, बड़े भाई। तो इसीलिए वो इसको इस रूप में देखिए, कोई इसको राजनीतिक निहितार्थ निकालना कि फिर चिराग उस पाले में जा रहे हैं, ये सब कुछ अभी फिर मैं उसको उस रूप में देखता ही नहीं हूँ। मतलब बीजेपी को भी बड़ा मैसेज दे दिया है कि उधर से भी दरवाजा खुला हुआ है और उधर से भी ऑफर अब भी वैलिड है हमारे ये सब आप कह रही हैं, मुझे इसका ये तो हम सवाल। हाँ नहीं ठीक है, ये आप बता रही हैं ना। तो क्या वो इशारा था बीजेपी क्या के लिए? कि वैसा कुछ इशारा भी नहीं मानी। अपनी बात कार्यकर्ताओं के लिए कही जा रही है। देखिए हम लोग इतना टाइट हैं, लड़ रहे हैं, अंतिम क्षण तक लड़ रहे हैं। इसको ऐसे देखिए, अभी आप अपने लोग पर आंख तिरड़ा जाएगा क्या? आप देखिए फिर जाते हैं, अब चंद दिन में ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। अब हो गया, बहुत चचा भतीजा में भी द्वंद्व हो चुका। अब तो भतीजा के नाम आ गया तो थोड़े वहाँ अभी चिंता करनी है पारस जी के लिए बीजेपी को। अच्छा, तो चिंता करेगी ही, ऐसी उम्मीद की जानी तो चाहिए। पारस जी रूठ सकते हैं क्या? अब तो कौन रूठ करके किसका नुकसान होगा, नाराज होने से किसका नुकसान होगा बताइए ना। अब तो इसको निश्चित रूप से यदि ये बात छनकर आई है कि चिराग की बात बन गई हाजीपुर में, तो आखिर ये चिंता फिर तो प्राइम मिनिस्टर को ही करना है पारस जी के लिए। तो वो चिंता कहीं होगी उनकी, खुद समस्तीपुर लड़े हैं। बिल्कुल। प्रिंस के तो चर्चा है कि वो उसको इस बार शायद लोकसभा का चुनाव नहीं मिलेगा अवसर, तो आगे दिन में वो कहीं एकोमोडेशन की बात होगी, अब काउंसिल में हो, कहीं और हो, इस तरह की बात होगी। बिल्कुल है चर्चा। लेकिन कुल मिला जुला कर के एनडीए में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता है जैसा आप सवाल। कोई ठनाठनी नहीं है, नहीं अब वो कोई खींचतान नहीं है, अब वो स्टेज सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल जब तक घोषणा नहीं हो जाए, ऑल इज वेल कैसे कहिएगा? जी, हो जाने दीजिए घोषणा, हो जाने दें घोषणा। एक और गुंजाइश सवाल रखिए अभी कल के खबर के लिए। जी। अच्छा, एक और सवाल है हमारा अरुण जी कि जिस तरह से हमने देखा है, आज एक और बात राजू तिवारी ने अपने पीसी में कही है, जो बात हम दोहराना चाहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी को हाजीपुर की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने बाकायदा एक लेटर पहुंचा दिया है। कौन सा लेटर है चिराग पासवान को लेकर? अभी तो चर्चा मैंने कही, ये तो राजू तिवारी ने बताया ना कि हाजीपुर की जो बीजेपी की यूनिट है वो चिराग की हिमायती है। तभी तो सब चिराग मतलब आए कि पारस के साथ नहीं है। पूरा एक बात जान लीजिए कि पूरे पार्टी एज ए होल, तभी तो चिराग की एंट्री हुई एनडीए में। आप हाजीपुर की बात, प्रदेश नेतृत्व से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक ने किस ढंग से चिराग का वेलकम हुआ था, जरा वो भूलिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब इसके बाद जो दुलार और प्यार बरसाया था प्रधानमंत्री हाजीपुर यूनिट की बात कर रही हैं, तो पूरा नेशनल पार्टी, मतलब लेटर जा चुका है हाजीपुर से, पीएम मोदी तक पहुंच चुका है। हनुमान घर आए तो उनको कौन स्वागत नहीं करेगी बताइए? अच्छा, मतलब पूरे जोश और खरोश से स्वागत भी है और उनको नाराज करने की भी गुंजाइश नहीं रखी जा रही है कि वो नाराज हो जाए। नाराज क्यों करेगी पार्टी? अभी देखिए कुनवा बढ़ाना है, जीत लेनी है। अब ऐसे क्षण में कुछ होता है, आदमी को कुछ समझौता करना पड़ता है। चलिए एक आखिरी सवाल अरुण जी, क्या लगता है आगे क्या कुछ कर सकते हैं चिराग पासवान अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई? क्योंकि वो चुप हो चुके हैं, चुप्पी साध ली है चिराग ने। देखिए अब ठीक है, बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी रणनीति है जी। मीडिया वालों से बात करके जी क्या बतावें, जितना आप सवाल कर रही हैं उसको कंफर्म करें। ये अच्छी रणनीति है। मीडिया के लोग, हम लोग तो बखेड़ा करने वाला ना सवाल करेंगे। अच्छा, हमको तो खबर बेचनी है, परोसनी है।
तो चिराग यदि हम तो जनता के सवाल हाँ बिल्कुल, हम लोग जनता ही पूरी आज चर्चा भी कर रहे हैं, जो बातें हैं वही चर्चा कर रहे हैं। जो जनता के मन में सवाल लेकिन है, दीदी बस वही चिराग, सवाल। अब चिराग बहुत सधे मंजे खिलाड़ी हो गए हैं ना, तो इसीलिए वो यदि नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए आते हैं जब पारस जी तो क्या बोलते हैं हाजीपुर में, जब भी आते हैं। अभी तो चिराग की कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैशाली में। हाँ 10 वैशाली तारीख में। को। तो अब चुनाव नज़दीक है तो अब तो ताकत शक्ति प्रदर्शन दिखा। तूफान से पहले की शांति तो नहीं नहीं ना, अब आएगी? शांति वैसे अब तो तूफान तो कुछ नहीं लाने वाले हैं चिराग? अब बहुत समय निकट आ गया। अब बिहार की सूची का इंतजार कीजिए। जी। सूची तो आनी है ना, लेकिन ये दूसरी सूची जो आ जाएगी बीजेपी के, उसके बाद ही बिहार की सूची संभावित है। संभावित है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे आगे क्या कुछ कर सकते हैं चिराग पासवान। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।